हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी के साथ स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। एमई का सब्जेक्ट चल रहा है, मैनेजर इकोनॉमिक्स का अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे है। आप सभी ताकत के साथ जुटे हुए इस पेपर को सॉल्व करने के लिए और मैं भी आपके साथ इसमें एफर्ट कर रहा हूं ताकि ये पेपर आपका बहुत अच्छा जाए और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। यकीन मानिए आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आइए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या निकल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमको लॉ ऑफ डिमांड, अरे लॉ ऑफ डिमांड और उसका पूछ रहा है एक्सेप्शन, यानी कि कहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और कहां पर एप्लीकेबल नहीं होता। तो लॉ ऑफ डिमांड को याद करने के लिए मैं आपको याद ही करा देते हैं, इतना परेशान होने वाली क्या बात है। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है। जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी और वाइसा वर्सा का मतलब क्या है? वाइसा वर्सा का मतलब यह है कि जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसी को ही लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी और जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसी को लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। अब इसका कर्व बनाना सिखा देता हूं। बड़ा ही सिंपल सा ग्राफ बनता है इसका। देखिए यहां पर मैंने एल बना दिया, यहां पर क्वांटिटी कर दिया, यहां पर प्राइस लिख दिया। कहीं कोई दिक्कत आई? प्राइस का मतलब यहां पर मार्किंग कर देता हूं, यहां 10 कर देता हूं, यहां 20 कर देता हूं, यहां 30 कर देता हूं, यहां 40 कर देता हूं, यहां 50 और यहां पे 60। यहां पे मैंने y कर दिया, यहां पे मैंने x एक्सिस लिख दिया। अब कोई मेरे को बच्चा ज्ञान देगा कि सर यहां तो x एक्सिस होना चाहिए या y एक्सिस होना चाहिए, तो मैं आपको ये कह देता हूं कि ये x और y केवल और केवल नाम होते हैं इन लाइनों के। यहाँ राम और श्याम लिख दो, यहाँ आनंद और पिंटू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये केवल एक्सिस के नाम है। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, राम एक्सिस, रहीम एक्सिस, जो भी मर्जी हो आप लिख सकते हो। तो x और y लिख दिया, लेकिन ये जो मैंने प्लॉट किया है लाइक क्वांटिटी, यहां पर मैं 1 कर देता हूं, यहां पे 2 कर देता हूं, यहां पे 3 कर देता हूं, यहां पे 4 और यहां पे 5। तो अब ये देखिएगा कि जब किसी प्रोडक्ट की 60 रुपए प्राइस थी तो उसकी डिमांड कितनी थी? 1 थी। जैसे ही उसकी प्रोडक्ट की प्राइस आधी हुई हमारी डिमांड भी 30 हो गई, यानी कि 30 जैसे ही उसकी प्राइस हुई उसकी प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी थी 4 की उसकी डिमांड हो गई। जैसे ही और प्राइस कम हुई उसकी डिमांड 5 हो गई। अगर यहाँ पर भी मैं एक और प्लॉट कर दूं कि जब उसकी 50 हुई थी तब 2 हो गई, तो ये इस तरीके से ग्राफ बन जाता है, इस तरीके से लाइन बन जाती है। ठीक है, बात समझ में आई कि ये आपका क्या बना है? ये आपका डिमांड कर्व बना है। जब भी किसी प्रोडक्ट, अब ये क्या बता रहा है? प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन बता रहा है। जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड क्या होती है? कम होती है। ये एक डिमांड है और प्राइस 60 है। जैसे ही उसकी प्राइस कम हुई, प्राइस पहुंच गई 20 पे, तो डिमांड भी वहां पहुंच गई, 50 पे पहुंच गई। ये होता है इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, अगर इसका ग्राफ बनाने का आ जाए तो काहे परेशान हो रहे हो? डायरेक्ट ये करा, ये आपका कर्व बन गया, ये डिमांड कर्व हो गया। जब अपवर्ड मूव होगा तो डिमांड हाई हो रही होगी और जब डाउनवर्ड मूव होगा तो डिमांड लो हो रही होगी। ये आपकी क्वांटिटी आती है नीचे की तरफ और यहाँ पर प्राइस आता है। ठीक है, यहाँ पर x लिख दो या यहाँ पे x लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल लिखना होगा कि नीचे x एक्सिस पे आपने ये मेजर किया और y एक्सिस पे ये मेजर किया। क्लियर हो गया? इसी को ही लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। अब इसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यह एजम्पशन लिया जाता है कि एक सर्टेन सिचुएशन में ही ये लॉ जो होगा वो कैरी हो सकता है, माना जाएगा। और इसमें एक डिमांड कर्व बनता है जो लेफ्ट टू राइटवर्ड जाता है। डिमांड कर्व किधर जाता है? देखिए इधर से इधर की तरफ स्लोप जाता है ना, लेफ्ट से शुरू होकर राइट की तरफ जाता है, तो इसी को लिए डिमांड कर्व बोलते हैं। डिमांड कर्व हमेशा राइटवर्ड स्लोपिंग कैसे हो गया? अगर
हाथ उल्टा हो गया है ना, यहाँ राइट से लेफ्ट अगर आप इसको ऐसे देखोगे, अगर वो लेफ्टवर्ड स्लोपिंग, क्वेश्चन क्या आएगा अब एग्जाम के अंदर, यहां पर ये याद रखना, क्वेश्चन ये पूछेगा कि डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, तब आप ये याद रखना कि लेफ्टवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा, इसलिए डिमांड कर्व हमेशा किस तरह से स्लोपिंग होगा, डिमांड कर्व हमेशा लेफ्टवर्ड स्लोपिंग होगा। जरा देख लीजिए, ऐसे नीचे की तरफ स्लोप करेगा डिमांड कर्व, ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब इसके एक्सेप्शंस क्या हैं कि कहां पर ये डिमांड कर्व लागू होगा और कहां पे लागू नहीं होगा। तो देखिए, डिमांड कर्व वहीं पे लागू नहीं होता जहां पर कोई नेसेसरी प्रोडक्ट हो, लाइक नेसेसरी प्रोडक्ट। अब इंसान जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और ब्लड चाहिए, अब उसके भले ही प्राइस बढ़ जाए लेकिन डिमांड भी उसके पैरेलल बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि वो नेसेसरी प्रोडक्ट है। जब नेसेसरी प्रोडक्ट होगा तो डिमांड कर्व लागू नहीं होगा। सेकंड कब लागू नहीं होगा, जब लग्जरियस गुड्स के ऊपर ये प्रोडक्ट जाएगा तब डिमांड कर्व लागू नहीं होगा। लग्जरियस गुड्स क्या होते हैं, लाइक एप्पल फोन हो गया, एप्पल अपनी प्राइस जितनी बढ़ाता है प्रोडक्ट की उतनी ही उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है क्योंकि वो लग्जरियस कैटेगरी में आता है, वो स्टेटस सिंबल में आता है। इसके अलावा जब भी हमको फ्यूचर प्राइस के बारे में कुछ पता होगा या इनकम के बारे में कुछ पता होगा कि आगे इनकम बढ़ने वाली है तो डिमांड कर्व ये लागू नहीं होता। ये बात समझ में आ गई है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो अभी हम क्या प्राइस कम होगी तो खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, नहीं, अगर हमको लगेगा फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है और कम होने वाली है तो अभी जो इंपैक्ट आ रहा है वो नहीं आता है, क्योंकि हमें पता है कि कल 10 रुपए कम होने वाला है। मोदी जी घोषणा करते हैं कि 1 अप्रैल से 20 रुपए कम होने वाले हैं पेट्रोल के ऊपर, तो हम पेट्रोल अभी से इतनी डिमांड नहीं बढ़ेगी जब अप्रैल के बाद बढ़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि हमें फ्यूचर में प्राइस कम होने का पता है। तो ये तो इसके एक्सेप्शन हो गए, एक्सेप्शन हो गए मतलब वहां जाए डिमांड कर्व लागू नहीं होता, यानी लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। और इसके एजम्पशन में क्या मानते हैं, इसके एजम्पशन में हम ये मानते हैं जो बायर है उसका इनकम, टेस्ट, चॉइस, प्रेफरेंस सेम रहती है। क्या, इनकम, टेस्ट, चॉइस, प्रेफरेंस सेम रहती है बायर की। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस सेम रहती है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की डिमांड सेम रहती है, ऐसा इसमें माना जाता है। और एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन में से एक है कि लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करिए, लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करिए, है ना। तो इनवर्स रिलेशन है, कहाँ लागू होता है ये भी बता दिया और क्या एजम्पशंस है वो भी मैंने बता दिया। और डिटेल वीडियो में तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छी थोरोली अपन ने डिस्कस करा है, तो अच्छे से क्वेश्चन तैयार कर लेना। जय हिंद।